नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य सोमल गुप्ता आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी केस स्टडी लेकर के आया हूँ जिसमें कि थोड़े से इग्नोरेंस की वजह से क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे और वो इग्नोरेंस ड्राफ्टमैन की मान लीजिए या क्लाइंट की मान लीजिए जिसने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी और या सिग्निफिकेंस ऑफ विजिट मान लीजिए। अब बात है कि आज से कुछ महीने पहले मेरे पास एक फ़ोन आया कि भैया मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कंसल्टेंसी लूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप एक काम करिए, पहले मैप बनवा लीजिए और मैं हर सैटरडे को योगदान देता हूँ, आप मेरे से योगदान ले लीजिएगा। बोले नहीं नहीं, मेरे को आपसे कंसल्टेंसी चाहिए और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या फ़ोन में मेरे को प्रॉब्लम्स बताएंगे या ऑफिस विजिट करेंगे? बोले नहीं भैया, मैं तो बनारस में हूँ, पहले फ़ोन पे सारा का सारा डिस्कशन कर लेते हैं और मैं मैप बनवा लेती हूँ और आपको भेज देती हूँ, आप जैसा हो मेरे को बता दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें उनकी पॉइंटर्स बना करके नोट कर ली। उनका कहना था कि कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रही है। तो मैंने कहा कि जिस जगह की आप बात कर रहे हो, इस जगह पे आप कब से रह रहे हो? बोले 2018 में। तो मैंने कहा 2018 में क्या कोई प्रॉब्लम थी? बोले नहीं, 2018-19 बहुत अच्छा गया था, इवन कोविड का भी फर्स्ट फेज बहुत अच्छा गया था। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? उन्होंने बोला प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब दिवाली पे मैंने घर रेनोवेट कराया। कहा फिर? बोले उस रेनोवेशन के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापार बिल्कुल रुक सा गया है, खर्चे इतने अनावश्यक हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं करता, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और न जाने क्या क्या। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा कि उनके घर की जो एंट्रेंस थी वो पार्शियल W3 थी और मेजर W2 थी। मैंने उसका ट्रीटमेंट उनको बता दिया। उसके बाद मैंने देखा कि नॉर्थ के जोन में वॉशिंग मशीन रखी हुई थी और ईस्ट साउथ ईस्ट का भी जो जोन था वो भी बैलेंस था। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, ये नॉर्थ में जो वॉशिंग मशीन रखी है उसको आप ईस्ट साउथ ईस्ट की बैल्कनी में शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में किसी ने उनको बोला था कि टॉयलेट है, जो कि वेरीफाई भी हुआ था। जब वो मेरे पास मैप भेजी थी तब वो टॉयलेट पहले से ही टूटा हुआ था, तो उसकी जोनल स्ट्रेंथ कम थी। तो मैंने उनसे बोला कि इस टॉयलेट को बनाने में कुछ ग्रे कलर के टाइल्स आप यूज कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर ही कमोड की सीट रखें और उस सीट पे भी रखने से पहले हम लोग वायर या स्ट्रिप पहले से ही इस्तेमाल कर लें। उन्होंने कहा ठीक है भैया, हो जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट चूंकि कटा हुआ था और उनके घर में भी नहीं था, एक कॉमन डक्ट बनी हुई थी, तो मैंने उनसे बोला कि एक येलो बल्ब लगवा लीजिए वहां पर। उन्होंने ये भी कर लिया। ये सब करने के बाद उन्होंने कहा कि भैया कुछ ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हिली तो है लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पा रही। मैंने कहा इसके लिए अब तो मुझे विजिट करना पड़ेगा। तो फिर हमने डे डिसाइड करा कि हम विजिट करते हैं। जब मैं उनके घर पे गया तब मैंने देखा ड्राफ्टमैन ने और क्लाइंट ने भी मुझे जो है नॉर्थ वेस्ट की फोटो सही से नहीं भेजी थी और नॉर्थ की भी फोटो सही से नहीं भेजी थी। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा नॉर्थ वेस्ट जोन में पर्पल कलर के पर्दे लगे हुए थे और नॉर्थ के जोन में एक ऑरेंज कलर का सोफा लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले तो उनसे पूछा क्या ऐसा लगता है कि आप कोई व्यापार करते हो उसमें अट्रैक्शन नहीं आता, आपके पास क्लाइंट नहीं आते अट्रैक्शन के साथ? बोले हाँ भैया, पहले तो आते थे, अब नहीं आते। मैंने कहा स्टेटमेंट वेरीफाइड। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये पर्दा चेंज करिए। बोले भैया मैंने अभी लिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको तो चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा ये ऑरेंज कलर का जो सोफा आपके नॉर्थ के जोन में रखा हुआ है ये सारी अपॉर्चुनिटीज को बंद कर रहा है, इसका कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। बोले भैया कपड़ा मत चेंज कराइए, हमारे पतिदेव को बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर उसमें हमारी महावास्तु की टेक्निक, जिसको तत्व शुद्धि टेक्निक बोलते हैं,
उसका इस्तेमाल किया। मैंने उनको ऑप्शन दिए। मैंने कहा कि आप इस सोफे के नीचे या तो ग्रीन कलर का कारपेट बिछा दीजिए या सोफे के दोनों तरफ ग्रीन कलर के इंडोर प्लांट्स लगा दीजिए, और फिर बताइए मुझे क्या अब आपको मजा आ रहा है। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने ये करवाया ही था। उसके 15 से 20 दिन बाद उन्होंने कहा भैया कुछ ना कुछ तो हुआ है, काम आने लगा है, क्वेरीज जनरेट हो रही हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। मैंने कहा हम तो सिर्फ अपने कर्म करते हैं, रिजल्ट्स ऊपर वाला ही देता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं प्रत्येक शनिवार को शाम 3 से 6 निःशुल्क योगदान देता हूँ आपके टू द स्केल मैप पर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उसको कोशिश करेंगे अच्छे से सॉल्व करने की। आप अपने शहर के नज़दीकी ट्रेनर के पास भी जाकर के योगदान ले सकते हैं। नमस्कार।